दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हम आप लोग को गैलेक्सी बताए थे। गैलेक्सी क्या होता है? तारों की असंख्यक समूह को क्या कहते हैं? हम आकाशगंगा कहते हैं। उससे आगे पढ़ेंगे क्लस्टर। सुपर क्लस्टर क्या होता है? सुपर क्लस्टर यानी 3 गो आकाशगंगा का समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर। 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर। जैसे ये एक आकाशगंगा हुआ और ये भी एक आकाशगंगा हुआ और ये भी ये तीनों के समूह को क्या कहेंगे? क्लस्टर कहेंगे। 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं 3 आकाशगंगा, उसमें क्या है? एक है मंदाकिनी है, देवयानी है और तीसरा क्या है? NGC M33 है। कौन कौन आकाशगंगा है जिसमें हम लोग रहते हैं? जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं उसमें कौन कौन आकाशगंगा रहता है? मंदाकिनी, देवयानी और NGC M33। देवयानी जो है हमारे सबसे करीबी आकाशगंगा है। देवयानी जो है हमारे सबसे करीबी आकाशगंगा है। हमारे आकाशगंगा से लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। क्या है? 2.2 मिलियन वर्ष आकाशीय प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा कौन है? NGC M33। दूसरा निकटतम आकाशगंगा कौन है? NGC M33। यह सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है वह कौन है? मंदाकिनी है, जिसमें हम लोग भी रहते हैं। हमारा आकाशगंगा कौन है? मंदाकिनी है। मंदाकिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की वे। क्या कहते हैं? मिल्की वे। हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं, जिसे दूध मेखला भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? दूध मेखला भी कहा गया है और इसे मिल्की वे भी कहते हैं। और क्या नाम इसका? मंदाकिनी नाम है। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीला क्षेत्र है। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीला क्षेत्र है। इसकी भुजाएं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। इसकी भुजाएं क्या होती है? 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। नए तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो सूर्य की बाहरी भुजा पर रहता है। सूर्य क्या रहता है? बाहरी भुजा पे रहता है। जैसे ई हो गया आकाशगंगा। ई सूर्य जो है एकदम किनारा पे है। आकाशगंगा के क्या है? किनारे पे है ना। सूर्य क्या है? किनारा पर है। और इसका सूरज का जो आयु है लगभग 15 अरब साल है ना। 15 अरब साल, जिसमें से 5 अरब साल सूर्य जी चुका है ना। और उसके बाद 10 अरब साल क्या होगा? उसके बाद जो सूर्य जो है मतलब क्या बन जाए? ब्लैक होल बनने के अर्थ में चल जाएगा। फिर इसका भी पृथ्वी का विनाश होगा 10 अरब साल के बाद इस सूर्य जो क्या होगा? खत्म होने लगेगा। आगे कल बताएंगे।